आज से 10 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो मेरी हाइट काफी कम थी। मैं एवरेज लोगों से काफी छोटा था हाइट में। और इस वजह से लोग मुझे मेरी हाइट के लिए काफी बुली किया करते थे और हमेशा मुझे छोटा, बौना, नाटू, ये सब निकनेम्स बोल के चढ़ाया जाता था। इस वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया था और मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं अपने आप को काफी हेट करने लगा था और मुझे लगता था कि यार काश मैं इस चीज को चेंज कर पाता। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज को लेके इनसिक्योर हैं तो आपने रियलाइज किया होगा कि आप हमेशा कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कि काश मैं इस इनसिक्योरिटी से ओवरकम कर पाता और काश कोई मैजिकल तरीका होता जिससे जिस चीज को लेके मैं इनसिक्योर हूँ वो अपने आप फिक्स हो जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग कॉन्स्टेंटली आपकी या मेरी इनसिक्योरिटीज को पिंच करते रहते हैं। मतलब अगर मैं अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हूँ तो हर कोई मेरी हाइट के बारे में मजाक उड़ाता रहेगा और मुझे और बुरा फील कराएगा। आई डोंट नो वर्ड ऐसे क्यों वर्क करता है बट मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं जो शायद आपकी हेल्प करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द लोग आपकी इनसिक्योरिटीज का जानबूझ के मजाक उड़ाते हैं अपने खुद के फन के लिए। तो हर किसी की तरह मैं भी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करना चाहता हूँ और मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा मुझे तरीका मिल जाए जिससे मैं इनसिक्योरिटीज को ओवरकम कर सकूं। तो मैं एक दिन यूट्यूब पे गया और मैंने सर्च किया हाउ आई कैन ओवरकम इनसिक्योरिटीज एंड हाउ कैन आई बिल्ड कॉन्फिडेंस। और वही चैट टैग और शताब गंगवाल की वीडियोस आई जिसमें उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताए थे कि जर्नलिंग करो, जिम जाओ, खुद पे वर्क करो, अच्छे से ड्रेस हो। ये सब जो चीज़ें उसने बताई, ये सब सुनने में तो बहुत ही ईजी लगती हैं बट रियलिटी में इनको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। जर्नलिंग मैंने ट्राई करी, वो वर्कआउट करी नहीं क्योंकि एक पॉइंट के बाद मैं उससे बोर हो गया। जिम जाना, इंस्टेंटली रिजल्ट दिखे नहीं। मैं 6 महीने जिम गया और मैं बोर होकर सोचने लगा कि यहाँ तो सबकी अच्छी बॉडी और मैं ही बेकार हूँ। और उससे ही मैंने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया और मैं यही सोचने लगा कि यार मैं तो इतना गंदा दिखता हूँ, मैं वहां जाऊंगा तो बाकी लोग मुझको जज भी करेंगे। शायद जो मेरा मेंटल वेलबींग था वो ही अच्छा नहीं था, इस वजह से मुझे यही लगता था कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम यही थी कि मुझे पहले अपनी मेंटल वेलबींग को फिक्स करना था। तो पिछले 1 साल में मैंने अपने मेंटल वेलबींग पे मोस्टली बहुत काम किया है और जिम भी गया हूँ और जिम जाके अपनी बॉडी भी फिक्स करी है। बट मुझे लगता है अगर मैं अपने मेंटल वेलबींग में काम ना करता तो शायद मेरी बॉडी भी फिक्स ना हो पाती। तो मैंने एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क फॉलो किया जिसकी हेल्प से मैंने पहले तो अपने मेंटल वेलबींग को फिक्स किया और उसके बाद अब मैं फाइनली जाके कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस है और मैं किसी से बात भी कर सकता हूँ और मैं अपनी हाइट को लेकर अब उतना इनसिक्योर नहीं हूँ जितना पहले था। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है वो भी धीरे धीरे चली जाएगी बट आई विल टेल यू द सीक्रेट सॉस जिससे आप भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं और आपको भी अपनी इनसिक्योरिटी से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क के जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है वो आपके मेंटल वेलबींग को बेटर करने में हेल्प करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करेंगे। बट मुझे लगता है जो लास्ट पॉइंट है इस फ्रेमवर्क का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर हम लोग उस लास्ट पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई ना करें तो पहले 3 पॉइंट्स किसी काम के नहीं रह जाते। तो ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस फ्रेमवर्क का पहला पॉइंट है अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करो। यू आर नॉट अलोन। हाँ, सिंपल है, इफेक्टिव है और इजीली वर्क करता है। अगर तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इनसिक्योरिटी है तो उसको दूसरों से शेयर करो। अगर तुम अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हो तो बाकियों को बताओ। अगर तुम अपने कलर को लेकर इनसिक्योर हो तो उसको शेयर करो। तुम्हें अगर कोई चीज से प्रॉब्लम है और तुम्हें लगता है इसकी वजह से मैं काफी इनसिक्योर, डिप्रेस्ड या मेरा कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उस चीज को अगर तुम लोगों से शेयर करोगे तो तुम्हें एक चीज रियलाइज होगी कि तुम अकेले नहीं हो जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स है और वो उन चीज को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं। बट मेरा मानना है कि जब तुम अपनी प्रॉब्लम को दूसरे शेयर करते हो तुम्हें ये रियलाइज होता है कि वर्ल्ड में तुम अकेले नहीं हो। और जब ये रियलाइजेशन होता है ना कि यू आर नॉट द ओनली वन, तो प्रॉब्लम अपने आप ही तुम्हें हल्की लगने लग जाती है। क्योंकि मुझे लगता है जब हम लोग अकेले सफर करते हैं ना तो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में इतनी बड़ी हो जाती है ना कि हम लोग को लगता है कि हम ही इकलौते हैं जो इतना लाइफ में सफर कर रहे हैं। बट अगर तुम बाकी लोग की सफरिंग देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं नहीं, इट्स नॉट ओनली अस, इट्स बेसिकली एवरीवन। जो दूसरा पॉइंट मैं तुम लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत ही सिंपल सा है बट क्वाइट इफेक्टिव है। दूसरा पॉइंट है कि खुद के लिए स्टैंड लेना चालू करो। अगर तुम किसी फ्रेंड्स ग्रुप में हो और कोई तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ा रहा है फन के लिए, तो वहां पे अपना स्टैंड लो और बोलो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, यू शुडंट हैव सेड दैट। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसे ही बोला है कि अरे मैं तो मजाक में ही बोल रहा था, बट अगर तुम उस चीज को लेके हर्ट हो रहे हो तो उनके मजाक के लिए तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए स्टैंड लो और हर सिचुएशन में
अपने बारे में पॉजिटिव सुनो। बचपन में भी यही होता है, जब मेरी हाइट छोटी थी तो लोग मजाक मजाक में मेरी हाइट का मजाक उड़ा देते थे, और वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट करती थी, पर मैं कुछ बोलता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था ये लोग मजाक ही तो कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि अगर तुम्हें कोई चीज से हर्ट हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड लो और सीधे सामने वाले को मना करो कि ये मुझे पसंद नहीं है एंड ये दोबारा मेरे साथ मत करना। सिंपल एज दैट। तो थर्ड पॉइंट है इस फ्रेमवर्क का, वो एक गलती है जो हम लोग अक्सर करते हैं, और वो हम लोग अगर ना करें तो हमारी लाइफ इवेंचुअली अपने आप ही बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वो गलती है स्टॉप सेल्फ सैबोटाजिंग योरसेल्फ। मैंने अपने आप को बचपन में उन सिचुएशंस में पाया है कि जहां पे मुझे लगता था कि यहाँ पे लोग मेरी हाइट का मजाक उड़ाएंगे, तो मैं खुद ही बोल देता था अरे मेरी तो हाइट छोटी है, ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं कहाँ कर पाऊंगा, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो वीक हूँ, मैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है, तो तुम्हें अपना मजाक खुद बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद लूज मत करो। सामने वाले को ये मौका ना दो कि उसको रियलाइज हो कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि तुम्हारा मजाक आसानी से उड़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम सामने वाले को ये मौका दे दोगे ना, तो डेफिनेटली उसके हाथ में कमान आ जाएगी और वो डेफिनेटली तुम्हारा और ज्यादा मजाक उड़ाएगा, और इवेंचुअली तुम्हें और ज्यादा हर्ट होगा और तुम और ज्यादा बुरा फील करोगे। जो लास्ट पॉइंट है इस फ्रेमवर्क का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने बताया पहले 3 पॉइंट्स इस लास्ट पॉइंट के बिना किसी काम के नहीं रह जाते। और वो लास्ट पॉइंट है अपने आप पे काम करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, बहुत ही ऑब्वियस है, सिंपल सा है, जिम जाओ, बॉडी पे काम करो, अपने बोलने की स्किल्स पे काम करो। सुनने में बहुत इजी लगता है बट सबसे हार्ड यही है। मेरा मानना है कि जब तुम अपने मेंटल वेलबींग को फिक्स कर रहे होगे तो इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि तुम्हें अपनी बॉडी पे भी काम करने की जरूरत है। अगर तुम्हारी हाइट कम है तो तुम जिम जाके अपनी बॉडी पे काम कर सकते हो, तुम और चौड़े हो सकते हो, तुम दिखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो। अगर तुम्हें बोलने में तकलीफ होती है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है और तुम दूसरों के सामने स्टटर करने लग जाते हो, तो और लोगों से बात करो, अपने सामने कैमरा ऑन करो और कैमरे से बात करने की कोशिश करो। जब तुम्हें कैमरे से बात करोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि दिस इज मच हार्डर देन टॉकिंग टू अ रियल पर्सन, और फिर इवेंचुअली तुम रियल लोगों से ही बात करना सीख जाओगे। यहाँ तक वीडियो देख ली, आ गया मजा? लग रहा है ना लाइफ में तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर ली, बट रियलिटी में तुमने अभी भी कुछ फिक्स नहीं किया है और तुम अभी भी वहीं स्टक हो जहाँ पहले स्टक थे। तो मेरा मानना है कि वीडियो देख के सिर्फ चीप डोपामिन लेके यहाँ से मत जाओ और ये मत सोचो कि हाँ हाँ अब तो मैं मोटिवेट हो गया, अब तो मैं लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लूंगा। मेरा मानना है कि अगर वीडियो देख के तुम्हें सही में कुछ सीख मिली है तो उसके अपनी लाइफ में अप्लाई करो, कमेंट डाउन करो, आई विल टेक एक्शन, और मैं तुम लोग की कमेंट का वेट करूंगा। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग जेन्युइनली अपनी लाइफ में इंप्रूव करो और एक अच्छे इंसान बन के आगे बढ़ो जो कि खूब कॉन्फिडेंट है और जिसकी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। अगर ये वीडियो देख के तुम्हें मजा आई और तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली सेल्फ इंप्रूव करना चाहते हो, तो ऐसी और वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहूंगा। इसीलिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड